गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। एग्जाम्पल लीजिए, यदि हम फ्यूल को दूर रख दें तो फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, तो फायर के पास कोई फ्यूल नहीं होगा कि इसको लगे। जैसे कहने का मतलब जो होता है, हम अगर फ्यूल को रोक दें, ठीक है, जैसे लकड़ी जल रही है, हम उसमें लकड़ी ना उसमें रखें, या कागज़ जल रहा है तो कागज़ उसमें ना मतलब डालें अपना, मतलब ये सीधे से फ्यूल उसमें ना लगाएं तो नो बर्निंग टेक प्लेस, तो आगे जो है ये जल्दी जल्दी रुक जाएगा, तो कोई बर्निंग नहीं होगी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बट बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। हम जो होता है फायर को डाई कर सकते हैं, यानी कि उसको ख़त्म कर सकते हैं उसमें फ्यूल ना देकर के उसे। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट्स। दूसरा तरीका है फायर को पुटिंग आउट करने का कि हम इसको ऑक्सीजन इसके पास पहुंचने से रोक दिया जाए। कभी कभी आप देखते हैं कि आप मोमबत्ती जला दें और उसके ऊपर ग्लास रख दें, देखिए कुछ समय बाद वो मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती, क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास नहीं पहुंचता है। तो नो सप्लाई ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, क्योंकि कोई सप्लाई जब ऑक्सीजन की नहीं होगा तो कोई फायर नहीं। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट स्मोदर विद डम्प ब्लैंकेट सैक। कह रहे छोटी, जो मान लीजिए छोटी कहीं आग है तो आप जो होता है डम्प ब्लैंकेट सैक से, बोरे वोरे से और भीगा हुआ कंबल वम्बल से आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। दे स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, और जो होता है ये चीज़ें जो होता है स्टॉप कर देती है ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने में। समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू इंस्टिट्यूट फायर, कभी कभी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो होता है पुट आउट करने के लिए, आग को बुझाने के लिए। इट डज नॉट एलो ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। अब जो होता है, अब जो ये ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता है बर्निंग मटेरियल के पास, जलते हुए मटेरियल के पास। थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका है फायर को पुटिंग आउट करने का कि आप उसको हीट से टू रिमूव हीट, मतलब टेम्परेचर उसका लो नहीं होता है। जैसे आप ठंड में देखते हैं कि कभी कभी आग नहीं पकड़ती है तो टेम्परेचर कम रहता है, जब गर्मी वही टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आग जो होता है पकड़ लेती। इफ़ टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट हमने पढ़ा कि टेम्परेचर से लेना देना है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। उसके बाद तो जब नीचे फ्लैश पॉइंट से लाया जाए तो फ्यूल स्टॉप बनी, जो फ्यूल है स्टॉप हो जाएगा बर्निंग, यानी कि जलेगा नहीं। यू ब्लो ऑन बर्निंग मैच स्टिक ऑन कैंडल टू पुट इट आउट। आप जो होता है ब्लो करते हैं बर्निंग मैच स्टिच कैंडल टू पुट इट आउट। आइए, इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बर्निंग डाउन टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। आप देखिए, जब आप ब्लो करते हैं बर्निंग मैच स्टिक कैंडल, जैसे पुट इट आउट, जब इसको हटाते हैं, जैसे देखिए, जैसे क्या होता है जब हम मोमबत्ती मान लीजिए जल रही है, तो मान लीजिए कोई मैच स्टिक जल रही है, माचिस की तीली, तो आप क्या करते हैं, तो आप देखते हैं उसको जो होता है हवा करके जैसे बुझा देते हैं, स्मॉल रहती है तो हवा। इन डूइंग से यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन टेम्परेचर। आप देखिए, सोचिए जैसे हमें गर्मी लग रही है तो गर्मी को जो होता है, गर्मी में हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हमें फील होता है ज़्यादा, और जब कोई हवा करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है। तो यही यहाँ कह रहा है कैंडल गोज आउट, और कैंडल जो बुझ जाती है। सम टाइम वाटर स्प्रेड ऑन द फायर, कभी कभी जो होता है वाटर स्प्रे किया था फायर पर। इट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर। ये जो होता है, जो बर्निंग फ्यूल होता है, इसके क्या होता है, जब हम कोई चीज़ जल रही है उस पर पानी फेंकते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जो वाटर का ब्लैंकेट, जैसे भीगा हुई कोई ब्लैंकेट है, जब आप कहीं आग जले उस पर फेंकते हैं तो जो होता है ये ऑक्सीजन को रोक देता है। फायर एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ जाती है, पुट आउट। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। कुछ फायर्स ऐसी होती हैं जो पानी से नहीं बुझा जाते। इफ वाटर स्प्रेड इनटू द ऑयल फायर, यदि जो होता है कोई तेल से कोई चीज़ जल रहा है तो आप वाटर उस पर डालेंगे तो ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ वाटर एंड कंटिन्यू तो जो ऑयल होगा वो वाटर पर तैरता रहेगा और जो
बर्निंग हो रही है वो कंटिन्यूसली चलेगी। कहने का मतलब जैसे आप अगर कहीं ऑयल है, ऑयल वाला फ्यूल वो बर्निंग चल रही है, फायर चल रहा है जैसे तेल से, तो आप उसको पानी से नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि जो होता है तेल जो तो ऊपर आ जाता है तो बर्निंग कंटिन्यूस हो सकती है। अब दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि जो होता है आप देखते हैं कि पानी बहुत तेज, पानी पर से जो तेल होता है छलकता है ना, देखिए अब देखिए यहाँ से कैरिंग बर्निंग ऑयल विथ इट्स स्प्रेडिंग फायर, और जो होता है बर्निंग ऑयल जो होता है इसकी स्प्रेडिंग तेज करने लगता है। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर काज्ड बाय इलेक्ट्रिक एप्लियंस, वाटर जो होता है, हाँ देखिए वाटर का प्रयोग वहाँ भी नहीं करते, जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी से कोई आग लगी है आप देखते हैं तो वहाँ आप वाटर देख के थोड़ी इसकी इलेक्ट्रिसिटी की आग वो तो और अपना पकड़ेगी ना, पानी से और भी तेज होगी। और देखिए द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक बी किल्ड, जो पर्सन स्प्रे कर रहा है पानी, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है, अगर कोई व्यक्ति पानी वहाँ छिड़क रहा है तो जो होता है उसको जो होता है शॉक लगेगा और हो सकता है उसमें उसकी जान भी चली जाए, जो इलेक्ट्रिक से कोई आग लगी हो। ए कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टिट्यूट इज बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर, और यहाँ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एक्सटिंग्विशर होता है आप देखते हैं स्कूल में नहीं लगा है वो फायर बुझाने वाला, तो कहता है यहाँ बेस्ट काम करता है।